बीवी और माँ के दरमियान तवाज़न कैसे बरकरार रखा जाए। वैसे सवाल ये भी पैदा होता है, क्या तवाज़न ये बरकरार रखा जा सकता है? वैसे इन्होंने तवाज़न का लफ्ज़ इंसाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब जो उसकी एक्सपेक्टेशन अपने बेटे से चल रही थी, या जो डीलिंग चल रही थी, अगर वो यहाँ थी तो द मोमेंट वो यहाँ आएगी घर में फसाद पैदा हो जाएगा। तरीका बता रहा हूँ, आने से पहले अपनी बीवी को फ़ोन कीजिए कि मैं आने वाला हूँ। उसे दरवाजे पे आपको रिसीव करना चाहिए। आपके पास कोई फाइल है, कोई खाना है, कोई चीज़ भी है, वो आपसे पकड़े। फिर आप दोनों माँ के कमरे में जाओ। कि वॉक करने जाना है, बाजार जाना, तो अम्मा को साथ लेके जाए। अगली सीट पे उसको बिठाइए। आपकी बीवी की बारी बाद में आएगी अगली सीट पे बैठने की, जब माँ कहेगी बेटा मैंने अब नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नई नई शादियाँ लोगों की होती रहती हैं, होती रहनी है, और उससे जुड़े मसाइल भी होते रहने। हम उस पर बात भी करते रहेंगे, लेकिन आज मिसेस नदीम के सवाल जिस पे बात हम करेंगे कि नई नई शादी में बीवी और माँ के दरमियान तवाज़न कैसे बरकरार रखा जाए। वैसे सवाल ये भी पैदा होता है, क्या तवाज़न ये बरकरार रखा जा सकता है? वैसे इन्होंने तवाज़न का लफ्ज़ इंसाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इंसाफ का मतलब जैसे मियाँ के पास तराजू हो, वो तराजू लेके बैठा हुआ हो, तो तराजू का मसला नहीं है, तवाज़न का मसला है। लेकिन इससे पहले मैं कल अपने पुराने कागजात देख रहा था, तो उसमें अपने किसी टीचर का सुनाया हुआ एक वाक़या लिखा हुआ था कि जो लोग गौर नहीं करते, सोचते नहीं हैं और सिर्फ सुनते हैं और उसके बाद उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। लाइक एक उस्ताद ने, डॉक्टर ने अपने शागिर्द से पूछा कि मौरूसी बीमारी क्या होती है। तो लड़की थी, उसने कहा सर मौरूसी बीमारी ये होती है जैसे आपके दादा बीमार हों और उनके यहाँ औलाद पैदा ना होती हो, तो फिर आपके अब्बा के यहाँ भी औलाद पैदा नहीं होगी, तो ज़ाहिर है आपके यहाँ भी औलाद पैदा नहीं होगी और आपके बच्चों के यहाँ भी औलाद पैदा नहीं होगी। अच्छा, ये जो मौरूसी बीमारी की डेफिनेशन उसने की है, मुमकिन है आप इत्तेफाक कर लें, लेकिन मैं माजरत का हूँ, मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं कर पाऊँगा। इसी तौर पे जो बीमारियाँ हैं ख़ानदान वाली, समाजी, इसमें भी हम बहुत दफ़ा उस तरह की बातें सुन सुन के जुल्म करते हैं और मौरूसी बीमारी उनको करार दे के अपनी मर्ज़ी का जवाब देते हैं। जैसे अब ये मसला है, आप सोचिए कि जब से दुनिया बनी है शादियाँ हुए जा रही हैं, होती रहनी है, बच्चे भी पैदा होते रहने, लड़ाइयाँ भी होती रहनी है। जब पता है कि शादी के बाद फड्डा कहाँ पड़ता है, हम असल मसले को छोड़ देते, उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते। असल मसला दो जगह है। लड़की बिल्कुल मसला है, उसके अंदर से वो शहजादीपन वो नहीं जाता, एंड शी थिंक्स के आई एम सो स्पेशल एंड आई शुड बी ट्रीटेड स्पेशल। उधर माँ है, वो सोचती है ही इज़ माई सन, मैंने पाला, मैंने पैदा किया, मैंने बड़ा किया, मैंने पढ़ाया, इसकी बहू मैं लेके आई हूँ। अब जो उसकी एक्सपेक्टेशन अपने बेटे से चल रही थी, या जो डीलिंग चल रही थी, अगर वो यहाँ थी तो द मोमेंट वो यहाँ आएगी घर में फसाद पैदा हो जाएगा। अगर वो यहाँ से अप होती है तो घर में कभी फसाद पैदा नहीं होता। बहुत सारे घरों में बेटों की समझदारी, बेटों की दानाई, बेटों की अक्लमंदी की वजह से मामला ख़राब नहीं होता। अब लाइक मैंने बहुत से घरों में देखा, समझाया, सुलझाया कि अगर आप ऑफिस से घर वापस आके जब कुंवारे थे तो सबसे पहले मोटरसाइकिल खड़ी करके, गाड़ी खड़ी करके, तो अपने कमरे में जाके अंदर से कुंडी नहीं लगाते थे, आप सबसे पहले अम्मा के पास जाते थे। अगर अब्बा वहाँ बैठे हैं तो ओके, वरना अम्मा तो घर में ही होती हैं। तो बहुत से बेटे मैंने ऐसे देखे जो 16, 17, 18, 22 में माँ का हाथ पकड़ के पहले वो सलाम लेते और फिर उसके हाथ पे बोसा देते। अच्छा, ये जो मोहब्बत है ये बरसों से ट्रेवल कर रही होती है खून में, आपकी प्रायोरिटी है। माँ भी इसी की आदी होती है कि जब आप आते हैं
तो समटाइम वो हाथ आगे कर देती है जैसे बादशाह करते थे। मलका तो वो है उस घर की, बड़ी है, और आप महीनों से नहीं बरसों से ये कर रहे हैं। अब जब बीवी आई तो आपने दो काम किए, दोनों गलत किए। एक तो ये कि मोटरसाइकिल खड़ी की, गाड़ी खड़ी की, सीधी सीढ़ियाँ चढ़े और अपने कमरे में चले गए। बेताबी, बेकरारी, बेचैनी बजा है, पर इसको कंट्रोल कीजिए। अगर घर में फसाद नहीं चाहते तो ये तवाज़न बरकरार रखने का सबसे शानदार तरीका बता रहा हूँ। आने से पहले अपनी बीवी को फ़ोन कीजिए कि मैं आने वाला हूँ। उसे दरवाजे पे आपको रिसीव करना चाहिए। आपके पास कोई फाइल है, कोई खाना है, कोई चीज़ भी है, वो आपसे पकड़े। फिर आप दोनों माँ के कमरे में जाओ। बीवी भी सलाम करे, अगर दिन भर उसने सलाम नहीं भी किया, अपने कमरे में थी, आप भी सलाम करो। अगर आप हाथ मिलाते हो तो बीवी आपके साथ खड़ी हो, मुस्कुरा के देखे, और अगले दिन दोपहर में, सिपहर में, सुबह अपनी सास को बताए कि अम्मा जी कल जुनेद ने, सलीम ने, जो भी नाम है उसके मियाँ का, जिस लम्हे उसने आपके हाथों पे प्यार किया, आपके माथे पे प्यार किया, आपकी आंखों पे प्यार किया, आपकी खुशबख्ती पे मुझे नाज हुआ। आपने ऐसा बच्चा कैसे ट्रेन किया, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि जब आपके पोते पोतियाँ हों, आपके पोते पोतियाँ हों, तो मैं भी उनको सिखा सकूं। नंबर 1। दूसरा उसे बताइएगा कि मैंने बहुत सारे घरों में ये नहीं देखा, और आमतौर पे रूठे रूठे, रूखे रूखे, फीके फीके अपने कमरों में बैठे चले जाते हैं, चाहे 3-3, 4-4 हों। अब ये वो जुमले हैं जिसके दिल पे जाके लगेंगे, दिल को छू लेने वाले जुमले। चूँकि इसमें उसकी तारीफ़ है कि उसने एक लड़के को इतनी उम्दगी से टेम किया है कि ही नोज़ कैसे अदब अदाब का ख्याल रखना है। अच्छा, इसी तौर पे अगर वो कोई चीज़ लाया है, फ़र्ज़ करें आपके लिए बर्गर लेके आया है, तो 2 लाने चाहिए। भाई 400-500 का है, 300 का है, तो एक आपको दे, एक अपनी माँ को दे। कोई और खाने की, पीने की, कोई जूस लाया है जिसकी आपने किया था मुतालबा, तो 2 हो, और एक फ़ौरन आपके हाथ से ही अपनी अम्मा को दिलवाए। कुछ देर वहाँ बैठ के, जैसे आप कहते हैं कंधा दबाया, पाँव दबाया, तो फिर पूछा कि अम्मा आप इजाज़त, मैं कपड़े बदल लूँ। फिर इंशाल्लाह रात को खाने पे मुलाकात होती है। डोरी आपकी उसी से बंधी हुई है, यानी मरकज़ और महवर वही है, वही रहेगी, तो ये लड़की उस घर में अकोमोडेट हो जाएगी। इसको बड़ा होने में, मरकज़ बनने में 10-20 साल लगने, जो कि इतने ही साल आपकी माँ को लगे थे जब उसकी सास जिंदा थी, तो वो मरकज़ और महवर नहीं थी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर बीवी और माँ के दरमियान आप तवाज़न रखना चाहते हैं तो ये कर लीजिए। अच्छा, शुरू में कभी कभी ऐसा होगा आप अकेले सैर करने जाने निकले, लेकिन उसका आगाज़ ऐसे ही होगा कि वॉक करने जाना है, बाज़ार जाना, तो अम्मा को साथ लेके जाए, अगली सीट पे उसको बिठाइए। आपकी बीवी की बारी बाद में आएगी अगली सीट पे बैठने की, जब माँ कहेगी बेटा मैंने अब नहीं जाना। इसी तौर पे अगर कहीं आना जाना है तो माँ के साथ बतौर ख़ास पहली प्रायोरिटी मिलने मिलाने जाना है। आपकी दावत है किसी के कज़न के घर में, तो सिर्फ बीवी को लेके मत भागे जाइए, माँ को साथ लेके जाइए। आपकी दावतें भी ज़्यादा होंगी, और वहाँ बीवी रास्ते में पूछे अम्मा से कि लेन देन कैसे करना है, ये कैसे लोग हैं, और उन्हीं को आगे रखिए। और वहाँ उनकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में अपनी सास और उस घर के बारे में 2-4 अच्छे कलमात कहें। अच्छा, ये बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स हैं, पर गोल्डन टिप्स हैं। जिन बच्चियों ने इनको आजमाया, उनकी नई नई शादी कई बरस नई नई रहती है, दुल्हन कहलाती हैं वो। पर अगर आप ज़रा सी हमाकत करने लग जाओ और अपनी जगह ज़्यादा घेरने लग जाओ और सास को सुकेड़ने लग जाओ, तो फिर आपकी जगह वाक़तन कम हो जाती है, दिल में भी घर में भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।